हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आया हूं और आज का विषय है कि आपका मई 2026 कैसा रहने वाला है, यानी मई का महीना कैसा रहेगा, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, ये आज कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। द फूल पाइल नंबर 1, द मैजिशियन पाइल नंबर 2 और द हाई प्रीस्टेस पाइल नंबर 3। टैरो कार्ड्स के पहले 3 कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट भी करेगी। हर बार की तरह इस बार टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द फूल को चुना था, मेरे बगल में द फूल की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए मई 2026 कैसा रहने वाला है और टैरो इस पर आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है जजमेंट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है स्ट्रेंथ और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो राइडर वाइट से अपीयर हो चुके हैं। मई का महीना आपके लिए थोड़े संघर्ष में स्थितियों को लेकर के आ सकता है, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते, पीछे नहीं हटते, लड़ जाते हैं, जूझ जाते हैं, तो आपको सफलता मिलकर रहेगी। मई का महीना आपको एक ऐसी सिचुएशन में शुरुआत में डालेगा जिसे हम कहेंगे कि एक बदलाव की स्थिति होगी। बदलाव में 2 चीजें होती हैं। पहला, या तो हम बदलाव को स्वीकार करते हैं या उसे डिनाई करते हैं। आपको स्वीकार करना है। परिवर्तन छोटे छोटे होंगे और परिवर्तन का जो सिम्टम होगा आप पहचानिएगा कैसे। ये परिवर्तन इस तरह का होगा जो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये एक ऐसी सिचुएशन आ रही है, एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा बदलाव मेरे स्वभाव में, लोगों के मेरे प्रति स्वभाव में या सिचुएशन, मेरे काम धाम में कुछ ना कुछ एक परिवर्तन का सिनेरियोस ऐसा होगा जिसे आप देखेंगे, समझेंगे, लेकिन अपनी कोशिशों से परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। यानी हो सकता है आप शुरुआती एफर्ट करें लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये जो हो रहा है ये मेरे कंट्रोल से थोड़ा बाहर है। जब चीजें आपके कंट्रोल से थोड़ी बाहर हो जाएं तो जान लीजिए कि भाई अब ईश्वर ड्राइव कर रहे हैं, ईश्वर चीजों को कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में न सिर्फ स्वीकार करना है, ईश्वर के प्रति अपने मन को पॉजिटिव अप्रोच में रखना है और साथ ही साथ इस बात के लिए कमर कस लेनी है कि मुझे अब सफलता प्राप्त करनी है। विषय आप चुन लीजिए, जनर आपका रहे, जिस विषय जिस क्षेत्र में आप चाहते हैं ये महीना आपको सफलता देगा। बस छोड़ के भागिएगा नहीं। अब सवाल यह है कि छोड़कर भागने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो उसका आंसर है कि पॉसिबिलिटी उतनी है जितना आप समझ सकते हैं। अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि बस बोलने के लिए बोल रहा हूं कि जितना आप समझ सकते हैं। रीडिंग कहती है कि तुम जितना समझते हो उतना ही है कि तुम गिव अप कर दो। यानी अगर आपको लगता है कि यार इसमें मामला 50-50 है हार मानने का, तो हाँ 50-50। आपको लगता है यार 20% मेरा नुकसान हो सकता है, मैं हार सकता हूं, 80% तो जीत सकता हूं, तो फिर 80% जीतना, 20% हारने की संभावना। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे हारने की संभावना 80-90% है, जीतने की 10% 20% आ रही, तो बिल्कुल ये वैसा आपकी सोच से ये ड्राइव होता चला जाएगा। अगली चीज ये है कि इस महीने आपको आर्थिक प्रगति,
या उन मामलों में प्रगति, उन मामलों में सफलता, उन मामलों में बेनिफिट्स मिलेंगे जिन मामलों में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एफर्ट करते हैं। नंबर 3, चीजों को मोड़ते, मैनेज करते, सुधारते, अपने पक्ष में, अपने बेनिफिट्स में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि ये घोर स्वार्थी हैं, और सिर्फ स्वार्थी नहीं हैं, ये ऐसे लोग हैं जो मेरा फायदा ही उठाना चाहते हैं, जिनके बारे में आपको डाउट है या कंप्लीट पता है, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना है इस महीने। ये महीना थोड़े चैलेंजिंग, थोड़े स्ट्रगल आपके जीवन में बनाएगा जरूर, लेकिन अगर आप कदम पीछे नहीं हटाते तो आपकी सफलता आपको दे भी देगा। ये था एक दृष्टि में कि आपका मई का महीना कैसा रहने वाला है। अब ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से हम जानेंगे कि जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग क्षेत्र में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड क्या बताते हैं कि आपका मई 2026 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले लव लाइफ, जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई अफेयर नहीं, एकदम अकेले हैं, उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है क्लेंजिंग द पास्ट। अगर आपका किसी ऐसे के ऊपर क्रश वगैरह है जिसने आपको भाव नहीं दिया, जिसकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आपका वन वे चल रहा है, एक तरफा प्यार वाला माइंडसेट चल रहा है, तो यहाँ आपके लिए पहला सजेशन है कि इस मई के महीने में छोड़ दीजिए, चीज़ों को जाने दीजिए, लूज कर दीजिए। अब सवाल ये नहीं है कि आप लूज कर देंगे तो क्या सचमुच चीज़ें लूज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग कहती है कि अपनी ओर से छोड़ दीजिए और बस छोड़ दीजिए। ना इंतजार करिए, ना इस बात का गर्व करिए, घमंड करिए कि मैंने तो चीज़ों को छोड़ दिया। ये महीना प्रेम संबंधों के लिए नुकसानदेह स्थितियां ला सकता है, इसलिए इस मई के महीने में किसी भी पर्सन के साथ पाइल नंबर 1 अगर आपने चूज किया है तो नए प्रेम प्रसंग में ना पड़े, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेसिफिकली ऐसे पर्सन के साथ जिसे आप पहले से जानते हैं। और अगर इस महीने किसी ऐसे के साथ आपका प्रेम प्रसंग शुरू होता है आपके एफर्ट के बगैर, यहाँ कंडीशन है, आपकी कोशिश नहीं है, उधर से प्रयास किए गए, आपको पर्सन अच्छा लगा या अच्छी लगी और आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन पर्सन बिल्कुल नया है, नई है, मतलब उसको आप पहले से नहीं जानते थे। दूसरा, यहां पर इस चीज को ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस पर्सन के साथ जुड़ाव करके आप अपने खुद के बिलीफ सिस्टम पर आघात नहीं करेंगे। हम लोगों का एक बिलीफ सिस्टम होता है, हमारा अपना एक सोचने का नज़रिया होता है। कई बार कम्युनिटीज़ और रिलीजन्स में अलग अलग होने की वजह से हमारा सिस्टम बिलीव करने का और उनका सिस्टम बिलीव करने का अलग अलग होता है। ये किसी भी मामले में हो सकता है, जाति, बिरादरी, कम्युनिटी, रिलीजन, देश, प्रदेश, कुछ भी हो सकता है। अगर वो वेरिएंस आता है तो ऐसे पर्सन के साथ जुड़ना नहीं है, क्योंकि ये कार्मिक होगा और पक्का 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 टूट के रहेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सावधान रहिएगा। जो लोग मैरिड हैं या एक कपल रिलेशन में हैं, अनमैरिड, उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है अंडरस्टैंडिंग। इस कार्ड का नाम है अंडरस्टैंडिंग। बस इतना इस महीने करना है, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करना है, और बस अब यहाँ थोड़ी बारीक बात है, बस समझने का प्रयास करना है, और उसको जितना आप समझते जाएंगे उतना आपके भीतर एक परिवर्तन आता जाएगा। ये परिवर्तन पार्टनर को पसंद भी आता जाएगा। आपको परिवर्तन अपने भीतर करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पार्टनर को नॉनवेज पसंद है, बहुत बुरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि बुरे एग्जाम्पल से समझें, आसान वाला तो समझ ही जाएंगे। मान लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को नॉनवेज पसंद है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती, तो रीडिंग कहती है कि बस अपने पार्टनर की थिंकिंग, फीलिंग, सिचुएशन, लाइक डिसलाइक को अंडरस्टूड करिए कि हाँ ठीक है, इसको पसंद है तो पसंद है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, और ना मुझे इसे जस्टिफाई करना है, ना मुझे इसमें कोई चेंजेस लाने हैं। आई एम न्यूट्रल। बस उसकी उस निगेटिविटी को जो अभी तक हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हमने मान लिया कि हाँ तुम ऐसे ही हो, ठीक। आपके भीतर एक परिवर्तन आएगा। परिवर्तन ये नहीं आएगा कि आप नॉनवेज खाने लगेंगे, परिवर्तन सिर्फ ये आएगा कि आप इस चीज को डीपली अंडरस्टूड कर जाएंगे कि आपका पार्टनर एज इट इज ऐसा या ऐसी है, और इसी के साथ अब आपको निभाना है। आपका व्यक्तित्व नहीं बदलेगा, आपकी चाहतें, आपकी लाइक और डिसलाइक नहीं बदलेंगी, बस आपकी एक्सेप्टेंस में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी जो आपके पार्टनर के साथ रिलेशन में चीज़ों को बेहतर करेगी। रिजल्ट क्या होगा? जितना आप अपने पार्टनर को अंडरस्टूड करते जाएंगे, आपका पार्टनर आपके एफर्ट कहने के बगैर मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा या हो जाएगी।
हो सकता है आप उसके नॉन वेजिटेरियन बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ ठीक है भाई तुम खाते हो अपने मुंह में डालते हो, हमारे तो नहीं डाल रहे हैं, जानवरों की लाशें काट के पका के खुद अपने पेट में डाल रहे, हमारे पेट में नहीं डाल रहे, और ठीक है तुम जैसे हो वैसे रहो, बात खत्म। इस बात को बोलने में बड़ा बुरा था इस बात को आपने अंडरस्टूड कर लिया। अब इस पे ताना नहीं मारना, जैसे मैंने मारा अभी, है ना, ये बड़ा ताना था, मैंने मारा, आपको नहीं मारना, आपने ठीक है, ओके दैट्स ओके। लेकिन अब मुझे इस पर बात नहीं करनी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना, जस्टिफिकेशन नहीं देना, अंडरस्टूड नहीं करना। यानी कई बार होता है ना, नॉन वेजिटेरियंस का सबसे बड़ा गोल क्या होता है कि वे आपको खिला दें, आपके मुंह में डाल दें, उनका दिमाग इसी तरह चलता है। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है कि उदाहरण दिए जाते हैं, लॉजिक दिए जाते हैं, तो वो उनका अपना दिमाग ऐसा ही चल रहा होता है। आपको बस उसे ये बताना है कि देखो यार, तुम्हारे इस नकारात्मक बिहेवियर या तुम्हारे इस पॉजिटिव बिहेवियर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विद दैट ऑल, बाकी तुम तुम्हारा देख लो। वो पर्सन मेल्ट डाउन होना शुरू होगा और फिर उसे रियलाइज होगा कि उसकी हरकतें आपको हर्ट कर रही हैं और वो अपने बिहेवियर को बदले, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस महीने इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। फैमिली मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है, स्ट्रेस। इस महीने फैमिली मैटर्स में चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, किसी भी प्रकार की नुकसानदेह स्थिति नहीं रहेगी, तू मैं बहस झगड़ा लड़ाई इत्यादि ना होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। फैमिली मैटर्स में आप चीज़ों को अगर सेटल डाउन करना चाहते हैं तो आपको सिचुएशन को इलास्टिक की तरह नहीं खींचना, कम शब्दों में अपनी बातें ख़त्म करिए और परिवार का सहयोग या जो भी उनका अप्रोच होगा वो आपको पॉजिटिवली प्राप्त हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर मार्च के महीने में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको समझ में आ जाता है कि यार परिवार की मदद के बिना ये काम नहीं होगा, वहां परिवार की मदद लेनी है, छोड़ना नहीं है। आपके लिए फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है चेंज। चेंज का कार्ड हमें इंफॉर्मेशन देता है कि फाइनेंशियल मैटर्स में आपके एक ऐसा परिवर्तन का दौर चलना शुरू होगा इस मई 2026 के महीने में, जो अगर आपने ध्यान दिया तो आपके टारगेट की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन X है, आप एक Y कंडीशन को चाहते हैं, तो उस Y कंडीशन को कंसीडर करके रखिए, सिचुएशन उस ओर मुड़ना शुरू हो जाएंगी। जब मुड़ना शुरू हो जाएं तो आपके इर्द गिर्द परिवर्तन होने लगते हैं, आपकी सोच में बदलाव आएगा, आपके सिनेरियोज में बदलाव आएगा, आपके चारों ओर आपके काम धाम बिहेवियर बिजनेस जॉब सभी चीज़ों में एक परिवर्तन का दौर शुरू होगा। ऐसा नहीं कि जॉब बदल जाएगी, ऐसा नहीं कि व्यापार बदल जाएगा, बस एक बदलाव की लहर फील होनी शुरू होगी। उस लहर के साथ चलिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन जहां जरूरी है लीजिए, जहां नहीं जरूरी वहां छोड़िए, और इस परिवर्तन को जितना स्वीकार करेंगे उतना बेहतर है। ये महीना फाइनेंशियल ग्रोथ, रुके हुए धन के वापस आने की पॉसिबिलिटी और फाइनेंशियल सक्सेस को दिखाता है। प्रोफेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है द लवर्स। द लवर्स का कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल मैटर्स में चीज़ों को आसानी से सुलझा ले जाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन कुछ एक उन मामलों में जहां आपको पहले से पता है कि यार ये सिचुएशन थोड़ी टेढ़ी है और अटकेगी जरूर, फंसेगी जरूर, उसे चैलेंज मानिए, गिव अप मत करिए, सिचुएशन को मैनेज और हैंडल करने की कोशिश करिए। न सिर्फ आप इसे पॉजिटिवली बीट कर जाएंगे, बल्कि आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एक नकारात्मक या उलझी हुई सिचुएशन आपके प्रोफेशनल मैटर्स में आप इस महीने सॉल्व करें, इसकी पॉसिबिलिटी। पार्टनर या आपके क्लाइंट के साथ आपकी डीलिंग, आपके रिलेशन और बेहतर हो, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये महीना आपका आ रहा है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। कार्ड अपीयर हुआ है एबंडेंस। ये कहता है कि एजुकेशन के मैटर में इस महीने आप लापरवाही कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है और आपको ये अब जान गए हैं तो नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप कैजुअल मोड से थोड़ा सा बाहर आ जाइए, थोड़ा डिसिप्लिन का पालन कर लीजिए अपने एजुकेशनल फील्ड को लेकर के, उसके रिगार्डिंग, और बस सिचुएशन को अकॉर्डिंगली चलाना शुरू कर दीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। हालांकि एजुकेशनल फील्ड में ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है अगर आप पॉजिटिवली इस मंथ को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये महीना न सिर्फ आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, आपके ज्ञान नॉलेज को बढ़ाएगा, आपकी मेमोरी पावर को और इम्प्रूव करेगा, और आप अपने एजुकेशन फील्ड में अगर किसी स्पेसिफिक टारगेट को, किसी एग्ज़ाम वगैरह को क्रैक करना चाहते हैं तो इस महीने बस अपने आप को जस्टिफाई कर लें, दुनिया को नहीं, अपने आप को जस्टिफाई कर दीजिए कि हाँ हमने सही मेहनत करी है, बस निकल जाएंगे।
हेल्थ रिलेटेड मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है द फूल, बड़ा प्यारा कार्ड है, आज का हमारा सिंबॉलिक भी है द फूल का कार्ड। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में ये कहता है, पहली चीज कहता है कि जब मालूम है कि मेरी हेल्थ से रिलेटेड मुझे ये प्रिकॉशन लेने हैं तो फिर करिए, उसमें भी कोताही करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा, इस महीने हेल्थ में आपको एक ऐसा प्रिविलेज मिलेगा जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता हुआ दिखाएगा। इसे हम कहेंगे डिवाइन सपोर्ट, ईश्वर की कृपा जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगी और हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आप ज़्यादा सक्सीड हो जाएं, प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं, क्योर हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी बनेगी। ये महीना आपके लिए है कि आप ऐसी चीज़ों का उपयोग और सदुपयोग करें जो आपको मालूम है कि आपकी हेल्थ के लिए बढ़िया है, और ऐसी चीज़ों का उपयोग और सदुपयोग ना करें जो आपको मालूम है हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं। यहाँ पर आंसर थोड़ा डिप्लोमेटिक गया है, मुझे पता है, लेकिन ओवरऑल ये महीना आपके हेल्थ के रिगार्डिंग चीज़ों को पॉजिटिव दिखाता है, आने वाले भविष्य की इम्प्रूवमेंट दिखाता है। और अगर आपने जानबूझकर अपने हेल्थ से खिलवाड़ नहीं किया तो फिर हेल्थ में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी जो आप अपेक्षा कर रहे थे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका मई 2026 कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द मजिशियन को चुना था, मेरे बगल में द मजिशियन की फोटो लगाई गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए मई 2026 कैसा रहने वाला है और टैरो इस पर आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है 2 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है जस्टिस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ कप्स, नॉट पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ कप्स अंतिम में आने का जो पहला इंडिकेशन है वो ये है कि अंततः इस महीने सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आप एक नकारात्मक सिचुएशन को मैनेज कर रही हैं, उसमें आपकी घबराहट भी दिखती है। आपको लगता है कि सिचुएशन कैसे मैनेज होगी, क्या रिजल्ट आएगा, क्या एंड होगा, मेरे पक्ष में होगा नहीं होगा, नुकसान होगा नहीं होगा। तो आपको बता दें कि इस मई के महीने में सिचुएशन पुनः मुड़कर आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन उस कंडीशन में जब आप स्वयं के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दें। अगर आप स्वयं के प्रति जागरूक नहीं हैं तो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन फेवर में होगी तो, लेकिन आपकी जागरूकता की कमी की वजह से रिवर्स हो जाएगा पूरा मामला और नुकसान होगा। अगली चीज़ ये है कि ये महीना आपकी महत्वाकांक्षाओं पर, आपके एंथुजियाज्म पर खरा उतरे, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। आर्थिक रूप से प्रगतिदायक ये महीना रहने वाला है और कुल मिलाकर अंततः ये महीना आपको बेनिफिट्स भी देने वाला है। इस महीने आपके कुछ बिगड़े काम वापस स्ट्रीमलाइन हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी। कुछ नई योजना परियोजना पर आप काम शुरू कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी। और कुछ ऐसी जानकारियां, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट बातें आपको मालूम पड़ें या लोग आपको बताएं जिसका आप लाभ उठा पाएं अपने कार्य में, अपने मामलों में और सिचुएशंस को मैनेज करें अकॉर्डिंगली, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अगर हम एक दृष्टि में देखें तो इस महीने की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है, मध्य अच्छा है, अंत और अच्छा है। तो ये था एक दृष्टि में कि आपका मई 2026 का महीना कैसा रहेगा। और अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड आपके लिए जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग क्षेत्रों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसा रहेगा आपका मई 2026। पहला कार्ड आपके लिए है, पहला कार्ड मतलब ये लव रिलेशनशिप के लिए है और लव रिलेशनशिप भी उन लोगों के लिए जो लोग अभी सिंगल हैं, जिनका कोई अफेयर नहीं है। आपके लिए कार्ड पेयर हुआ है रीबर्थ। ये मुझे एक इन्फॉर्मेशन पहली ये देता है कि आपका अपना मन रीसेट हो जाएगा इस महीने। जैसे कई बार होता है ना कि भाई कोई पुराना प्यार है, कोई क्रश है और उसके जीवन में ना आ पाने का एक मलाल बड़ा बना हुआ है और आपको लगता है कि यार अब तो मेरे जीवन में कोई प्यार व्यार नहीं आएगा। तो आपकी लाइफ में एक रीसेटिंग मोमेंट ये आएगा
आपको करना नहीं है, ये स्वयं आएगा। और आप नए रिलेशनशिप के लिए तैयार तो नहीं कहना चाह रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि आने वाले भविष्य में आप नए रिलेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। तुरंत नहीं हो पाएंगे, मतलब ये जब रीसेटिंग होती है तो फिर रीसेटिंग हमारे मन को थोड़ा सा ख़राब करके रखती है, और कभी कभी इस तरह की रीसेटिंग में मन लगता है कि यार अब छोड़ो ना, प्यार व्यार मेरे लिए नहीं है। तो ठीक है, अभी इसी मोड को कंटिन्यू करिए। इस महीने नए लव रिलेशनशिप बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, और नए लव रिलेशनशिप में आपको जाना भी नहीं है। मित्रता करने की 100% छूट आपको दी जा रही है। मित्रता से मतलब यह है कि कभी कभी होता है ना कि किसी पर्सन के साथ दिल तो जुड़ रहा है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं कि अफेयर चले, और फिर होता है कि अच्छा चलो दोस्ती हो सकती है, तो ठीक है दोस्ती करिए। खुद को इमोशनल नहीं करना है, थोड़ा इंतजार करिए, समय को बीतने दीजिए, चीज़ें ऑटो सेट हो जाएंगी। जानबूझकर किसी भी प्रेम प्रसंग में कूदना नहीं है, याद रखिएगा। जो लोग मैरिड हैं या एक कपल रिलेशन में हैं, उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है एग्जॉशन। एग्जॉशन का कार्ड हमें कई तरह की इन्फॉर्मेशन देता है। पहला तो ये कहता है कि पार्टनर के साथ पुराने विवादों को भूल जाइए, पार्टनर की पुरानी गलतियों को भूल जाइए, अपने खुद के द्वारा उत्पन्न किए गए विवादास्पद सिचुएशंस को भूल जाइए, अपने स्वयं के ऊपर गिल्ट या अहंकार, गुस्सा, व्हाटएवर कुछ भी, या आपने कुछ गलत सलत बोल दिया था, तो उन सारी चीज़ों को अब दिल से, दिमाग से हटाइए, भूल जाइए। एक नई शुरुआत करने के लिए मन को तैयार हो जाइए, यह है नंबर 1। और नंबर 2, इस महीने अपने पार्टनर के साथ थोड़ी सी उसकी बातें सुनने के लिए भी तैयार हो जाइए। वो आपको कुछ ना कुछ सुनाएगा या सुनाएगी, तो वो जो भी कहे उसे थोड़ा सुनिए, उसकी हर बात का जवाब नहीं देना। कुछ बातें उसे बस बोलनी है अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, कुछ बातें उसे बोलनी है बस आपको 2 बातें सुना लेने के लिए। हर बात को झगड़े का सबब मत बनाइए। ये महीना आपके लव रिलेशनशिप को एक नए कलेवर में ला सकता है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए आप अपने पति पत्नी के बीच तीसरे लोगों को लेकर झगड़ा ना करें। इसके पहले जो बताया वो अनमैरिड कपल का था, अब केवल मैरिड कपल का। अपने दोनों के बीच थर्ड पर्सन का मतलब थर्ड पार्टी यहाँ नहीं है। थर्ड पर्सन का मतलब है कोई भी तीसरा, ननद, देवर, साला, साली, पड़ोसी, मित्र, कोई भी, है ना, कोई भी सिचुएशन। एक मोबाइल फोन भी आपके बीच में थर्ड पर्सन हो सकता है। कैसे? तुमने मुझे अपने मोबाइल का पासवर्ड क्यों नहीं बताया? झगड़ा हो सकता है। किसी भी थर्ड पर्सन को, किसी भी थर्ड सिचुएशन को अपने बीच में आने मत दीजिए, और किसी भी थर्ड पर्सन को, थर्ड सिचुएशन को अपने दोनों के प्रेम को जज मत करने दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा। फैमिली मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है पॉलिटिक्स। ये बड़ा प्यारा कार्ड है। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इस महीने अगर आप परिवार का लाभ उठाते हैं किसी मामले में तो इसका फायदा मिल जाएगा, लेकिन आपने परिवार का लाभ उठाया, अब ये बताना नहीं है। ठीक, आपको पॉलिटिक्स करना है। पॉलिटिक्स जैसे नेता लोग करते हैं, मैं किसी नेता का और किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ कह रहा हूँ नेता, जैसे नेता लोग करते हैं, घोटाले भी कर लेते हैं, पैसा भी बना लेते हैं, और जनप्रतिनिधि भी बने रहते हैं और कहते हैं हम तो सेवा कर रहे हैं जी, स्वीकार भी नहीं करते। आपको यही करना है। परिवार का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। उस फायदे का लाभ आपको परिवार को मिलता है तो मिलने दीजिए, लेकिन अब आपको टॉन्ट नहीं मारना कि यार हमने आपको बेवकूफ़ बना दिया। भले बना दिया लेकिन बताना नहीं। इतना सा ध्यान रखिए। अगर इतना सा ध्यान रखते हैं तो आपके अंदर पहली चीज़ भयंकर वाली गिल्ट नहीं आएगी फ्यूचर में, और दूसरी चीज़ परिजनों का आपके प्रति उत्साह और सहयोग बना रहेगा। आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है फाइनेंशियल मैटर्स के लिए न्यू विज़न। न्यू विजन का जो कार्ड है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि लगी लगाई परिपाटी, जिसको कहते हैं ना लकीर के फकीर, तो लकीर के फकीर मत बनिए फिनेंशियल मामलों में। कुछ नया सोचने और करने की प्रवृत्ति और मंशा ले आइए। ये नया करने की प्रवृत्ति और मंशा का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम नया ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने धन का एक निश्चित जगह पर निवेश करना चाहते थे तो ये कार्ड कहता है लगी लगाई परिपाटी पर मत चलिए। लगी लगाई परिपाटी का मतलब सिर्फ इतना हो गया कि जिस तरीके से सिचुएशन को सभी मैनेज करते हैं वो मत करिए। पहले सिचुएशन को रीड करिए, समझिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या जरूरी है उसके बारे में विचार करिए और उस जरूरी पर फिर काम करिए। यह है नया तरीका। ठीक,
साथ ही साथ अगर फाइनेंशियल मैटर्स में कोई नया एकदम नया विचार आपके मन में आ जाता है तो वो अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर पुनर्विचार आवश्यक होगा। इन चीज़ों के अलावा फाइनेंशियल ग्रोथ इस महीने हो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ अच्छी बनी हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है जो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को पॉजिटिवली प्रभावित करे। आपके लिए अब अगला कार्ड मेरे पास है प्रोफेशन का। कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। ये कहता है कि प्रोफेशनल मैटर्स को एकदम पॉजिटिव तरीके से, रैंडम तरीके से मैनेज करने की कोशिश करिए। कुछ नया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना। इस महीने आपके प्रोफेशनल मैटर्स में न सिर्फ आपको ज़रूरत के मुताबिक लोगों का, सिचुएशन का, पार्टनर का, क्लाइंट का सहयोग मिलेगा, बल्कि आपका अपना सेल्फ भी आपके प्रोफेशन के साथ आपके लिए अलाइनमेंट में होगा, जिसकी वजह से आप सही समय पर सही प्रोफेशनल डिसीजन कर पाएंगे, सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ने में कामयाब हो पाएंगे और अपेक्षित लाभ भी उठा पाएंगे। एजुकेशन मैटर्स कार्ड अपेयर हुआ है द क्रिएटर। ये कार्ड हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि ईश्वर की कृपा इस महीने आपके ऊपर एजुकेशन मामलों में बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। आप अगर स्टूडेंट हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अगर आप केंद्रित होकर के अगर आप केंद्रित होकर यानी फोकस्ड होकर के डिसिप्लिन के साथ अपनी स्टडीज़ पर काम करते हैं तो ये आपके लिए ऐसा नॉलेजेबल सोर्स बनेगा जो आने वाले भविष्य में भी आपको लाभ कराता जाएगा। और एजुकेशन की फील्ड में ये महीना मई का आपके लिए 100% सूटेबल और फेवर वाला बना हुआ है। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपेयर हुआ है द आउटसाइडर। द आउटसाइडर का कार्ड पहली इंफॉर्मेशन देता है कि प्रकृति की हरियाली के बीच सुबह के समय थोड़ा समय स्पेंड करना आपके लिए बढ़िया रहेगा, और अगर ये नहीं कर सकते तो सूर्यास्त का समय भी इसके लिए चुना जा सकता है। दूसरा, ये कहता है कि हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में अगर कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से आप लंबे समय से जूझ रहे, परेशान हो रही हैं, तो आपको अब नई ओपिनियन की ज़रूरत है, नए पर्सन से मिलिए। और अगर कोई इशू नहीं है तो बस आप अपने रूटीन को फॉलो कर लीजिए, आपको हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कोई इशू नहीं मिलने वाला। पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द हाई प्रीस्टेस को चुना था। मेरे बगल में द हाई प्रीस्टेस की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। मई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पोजीशन पर 2 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। ये महीना आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल सकता है जिसे हम कहते हैं कि असमंजस की स्थिति। कहते हैं ना कि एक ऐसी स्थिति कि हम क्या करें और क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा। असमंजस की स्थिति जहां अपने ही लोग व्यवधान डाल दें, अपने ही लोग चीज़ों में रास्ता रोक कर खड़े हो जाएं, अपने ही लोग टांग खींचनी शुरू कर दें, अपने ही लोग ताना मारने लगें, अपने ही लोग आपको डिमोटिवेट, वो भी हाईली डिमोटिवेट करने लगें। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ समझिए कि ये महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, हर एंगल पर आपको सपोर्ट करता है। ज़रूरत पड़ने पर एक साथ 2-2 मामलों को मैनेज करने की योग्यता देगा या सपोर्ट 2 मामलों पर एक साथ भी दे देगा। और अंततः अगर आपने जानबूझकर कोई गलती नहीं करी तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, बेनिफिट, फ्रूटफुल और फ्यूचरिस्टिक महीना होने जा रहा है। गलतियां कहाँ हैं? सबसे पहला, आप अपनी सारी बातें दूसरों को बता दीजिए, ये गलती हो गई, नहीं करना है। दूसरा, आपके मन में कितना क्रोध, किसके लिए कितना गुस्सा है, ये आप किसी को बता दीजिए, ये भी गलती है, आपको लाभ नहीं मिलेगा। और तीसरा है कि ये लोग, आप अर्जुन वाली पोजीशन में आ जाएं कि ये लोग तो मेरे अपने हैं, इनसे कैसे लड़ूं, इनको कैसे कुछ बुरा भला कहूं। तो अर्जुन वाली पोजीशन में आए तो वही करिए जो अर्जुन ने किया था, मारना नहीं है लेकिन इन लोगों का विरोध करना है।
ये महीना आपको संबंधों में मधुरता देता है, सिचुएशन को मैनेज करने की एबिलिटी देता है, फाइनेंशियल मामलों, प्रोफेशनल मामलों में ग्रोथ देता है और हर तरह के एस्पेक्ट में आपको जब ज़रूरत पड़ जाए तो एक मदद या मददगार पर्सन आपके सामने आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। तो थोड़ी निगेटिविटी इस महीने है ज़रूर, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है और इसी पॉजिटिविटी का आपको लाभ उठाना है। यह था एक दृष्टि में कि आपका मई 2026 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। सबसे पहले लेते हैं लव रिलेशनशिप, और वो भी जो लोग सिंगल हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है और कोई रिलेशनशिप अभी नहीं है। आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है नोथिंगनेस। ये बड़ा पावरफुल कार्ड है। नोथिंगनेस का कार्ड आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन देता है वो ये कि इस महीने आपके जीवन में प्यार के नए फूल खिल सकते हैं अगर आप इस बात के लिए अपेक्षा रखते नहीं हैं तो। ये थोड़ा मुश्किल मामला है। ये वो वाला मामला है कि इफ़ यू वांट समथिंग देन डोंट एक्सपेक्ट। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप एक्सपेक्टेशन को हटा दीजिए। एक्सपेक्टेशन को हटा देंगे तो पूरा हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो नहीं होगा। और ये मामला इतना डीप काम करेगा, फॉर एग्जांपल कि किसी पर आपको क्रश हो गया और आपने सोचा कि यार इससे प्यार हो जाए, इसे मुझसे प्यार हो जाए। अब आपकी होप बढ़ गई, आपने एक्सपेक्टेशन बना दी, नहीं होगा। ये महीना इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करेगा। सिचुएशन को अलग करते हैं। आपको किसी पर क्रश हो गया, प्यार हो गया, आपका दिल हुआ कि यार इससे रिलेशन बन जाए, इससे प्यार हो जाए, इससे मुझसे प्यार हो जाए, हमारा एक प्रेम संबंध बन जाए। अगली लाइन आपने सोची कि ठीक है यार, बनेगा नहीं बनेगा सब ईश्वर के हाथ में है, जो होगा देखा जाएगा, मैं मेरे हिस्से का कर्म करूं। अब ऐसा नहीं है ना कि आप घर बैठ जाएं, आप उसको देखना बंद कर दें, या अगर बातचीत हो सकती है तो आप मुंह मोड़ के भाग जाएं। ऐसा नहीं ना, फिर ये तो कर्म विहीनता हो गई। तो कर्म विहीनता नहीं करनी है, कर्म करना है। यानी अगर आपकी उनकी बातचीत होती तो बिल्कुल बात करिए, दोस्ती हो जाती दोस्ती करिए, चाय काफ़ी पीने जाते तो वो चले जाइए, हाथ पकड़ के घूमना हो जाता है तो हाथ पकड़ के घूम लीजिए। सिचुएशन के फ्लो के साथ चलते चले जाइए, एक्सपेक्टेशन हटा दीजिए, बस देखिए प्यार के फूल खिल जाएंगे। जो लोग मैरिड हैं और कपल रिलेशन में हैं उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है द मास्टर। द मास्टर का कार्ड ये कहता है कि अपना ध्यान रख लो, सिर्फ अपना ध्यान रख लो। मैं हमेशा कहता हूँ ना, लव इज ऑलवेज वन साइडेड थिंग। तो ये कार्ड भी वही कह रहा है कि लव इज योर साइड थिंग एंड यू शुड केयर योर साइड ऑफ लव ओनली। आपको अपनी साइड के प्यार की केयर करनी है। लेकिन द मास्टर ये भी कहते हैं कि जब तुम अपनी साइड के प्यार की केयर करो और कद्र करो तो ये मत भूलो कि तुम्हारे किसी भी एक्टिविटी से दूसरी साइड वाले को हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, करती हो। इसे समझें। अगर आपको किसी से प्यार है तो आप अपनी तरफ के प्यार का मैनेजमेंट कर सकते या कर सकती हैं, आप उसका नहीं कर सकते। उसे आपसे कितना प्यार है आप नहीं मैनेज कर सकते। उसका बिहेवियर, उसका मोड ऑफ कंडक्ट आपको लेकर के आप इसे नहीं मैनेज कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक, तो आप अपनी साइड वाला मैनेज करो, ये कहते बस इतना। लेकिन यहां कहते ये भी ध्यान दो कि तुम्हारी एक्टिविटीज, तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारी बातचीत तुम्हारे पार्टनर को तकलीफ ना दें। क्यों? क्योंकि अब क्यों ना दें, अब यहां पर रीजन होना चाहिए था, इसलिए ना दे क्योंकि वो हर्ट हो जाएगी, इसलिए ना दीजिए क्योंकि आपका रिलेशन गड़बड़ होगा। नहीं, यहां पर ये सब रीजन नहीं देते। रीजन क्या देते हैं? कहते हैं उसे दुख नहीं देना, उसका दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि मत भूलो कि तुम्हें उससे प्यार है, उसे तुमसे प्यार है, ये उसका मामला है ना, ये तो उसकी साइड का बिजनेस है। हमारी साइड का बिजनेस क्या है? मुझे आपसे प्यार है तो मैं मेरा मैनेज करूं और मैं इस चीज की परवाह करूं कि मेरी एक्टिविटीज आपको हर्ट ना करे, क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। बस यही करना है इस महीने। और अगर ये किया तो ये कार्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि क्या होगा, कभी कभी नहीं आती है। अच्छा जी, फैमिली मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है करेज। करेज का कार्ड फैमिली मैटर्स के लिए इंफॉर्मेशन देता है कि इस महीने परिवार आपके साथ दृढ़ता से, मजबूती से, जहां जरूरत हो खड़ा रहेगा। और न सिर्फ परिवार आपके साथ दृढ़ता और मजबूती दिखाएगा, बल्कि जरूरत अगर पड़ी तो परिवार आपको नरिशमेंट देगा, आपको आगे बढ़ने में पुश करेगा,
आप गिर पड़े उठने में मदद करेगा, आपको नुकसान हुआ भरपाई करने में मदद करेगा। परिवार पूरी तरह से आपके प्रति समर्पण की भावना में आएगा, बशर्ते परिवार को बस एक चीज चाहिए और वो बड़ी प्यारी है, वो है आपकी अपने खुद के परिवार के साथ लॉयलिटी। अब ये नहीं कि आप परिवार को गालियां दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि परिवार भी मेरा सपोर्ट करे, फिर नहीं हो पाएगा। आपकी बस लॉयलिटी चाहिए परिवार के प्रति। लॉयलिटी किस एस्पेक्ट में है मुझे नहीं पता, यहाँ इतना डिटेल नहीं आता ना, चूंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो लॉयलिटी किस एस्पेक्ट में है? किसी का हो सकता है कि भाई आप कमा रहे हैं, परिवार का हिस्सा भी परिवार के ऊपर खर्च करें। हो सकता है आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ परिवार चाहता है कि भाई आपका थोड़ा फिजिकल शारीरिक श्रम, शारीरिक योगदान भी परिवार के प्रति बने। हो सकता है परिवार आपसे केवल इमोशनल कनेक्टिविटी चाहता है। हो सकता है परिवार आपके किसी एक बिहेवियर के प्रति सहमत नहीं है, तो आपको कम से कम परिवार के साथ उस बिहेवियर से हटना होगा। तो परिवार को आप थोड़ा सा दीजिए, परिवार आपको बहुत कुछ झोली भर कर दे देगा इस महीने। फाइनेंशियल मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है, ब्रेक थ्रू आउट। ब्रेक थ्रू आउट का जो कार्ड है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इस महीने आप अपने फाइनेंशियल मामलों में चीज़ों को बढ़िया तरीके से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे, प्रगति होगी, आपके और धन का जो प्रवाह है वो बढ़िया होगा। और अगर आप जल्दबाजी नहीं करते तो चीज़ें, सिचुएशन, फाइनेंशियल फ्लो आपकी ओर अच्छा रहने वाला है। ये महीना आपको फ्रीडम देगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने, आगे बढ़ने की स्वतंत्रता देगा। अब आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना ये आपकी अपनी कॉल है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल ये महीना फाइनेंशियल मामलों में आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव बना है। प्रोफेशनल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन का कार्ड कहता है कि रुकिए, देखिए और फिर चलिए। जहां जहां आपको अपने प्रोफेशनल मैटर्स में थोड़ा डाउट आता है, रुक जाइए, वेट कर लीजिए। आप अगर एक जॉब में हैं, बिजनेस में तो आसान होता है रुकना, जॉब में कैसे करेंगे? आप एक जॉब में हैं और आपको लगा कि यार मेरे साथ गड़बड़ हो रही है, मेरे को निकालने वाले हैं, तो ये कहता है रुक जाओ, पहले ऑब्जर्व करो कि ये खबर हमने फालतू में तो नहीं सुनी। ऐसा तो नहीं कि हम इस खबर को खुद ही फैला रहे हों और हमें ही नुकसान हो जाए। सोचिए, विचारिए और अपने आप को जरा एक ऐसे एनालिसिसमेंट में डालिए जहां आप चीज़ों की तह तक जाकर पड़ताल करेंगे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लाएंगे। प्रोफेशनल मामलों में आप जितना ज़्यादा सिचुएशंस को मैनेज करके चलेंगे, थोड़ा सा अपने मन को एक पॉजिटिव एंगल पर बनाए रखेंगे, उतना आपको लाभ होगा। लेकिन फिर भी जल्दबाजी नुकसानदेह होगी। एजुकेशन के मैटर कार्ड अपीयर हुआ है लेटिंग गो। लेटिंग गो का कार्ड हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि एजुकेशन के मामले में आपको बस अपने रूटीन प्रोसेस को फॉलो कर लेना है बस, और रिजल्ट आपके फेवर में। अब अगर आप रूटीन प्रोसेस को भी नहीं फॉलो कर पाते तो फिर भगवान ही आपको बचा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक और चीज़ वो ये कि अगर आपको लगता है कि आपके पढ़ने लिखने का तरीका थोड़ा गलत है तो हाँ, सही सोच रहे हैं। अगर कहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सबका। जिन लोगों को लगता है कि नहीं मेरा स्टडी पैटर्न ठीक है, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। जिन लोगों को समझ में आ रहा है कि मेरा स्टडी पैटर्न ठीक नहीं है, तो हाँ, यहाँ रीडिंग आपसे सहमत, आपका स्टडी पैटर्न ठीक नहीं, उसे जरा संतुलित करने की ज़रूरत है। और अगर संतुलन नहीं बनाते तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इस पर काम करिए। अब लास्ट में बात करते हैं हेल्थ मैटर्स की। हेल्थ के लिए कार्ड अपीयर हुआ है न्यू विज़न। ये कार्ड पहली इन्फॉर्मेशन ये देता है कि अपने मन को पॉजिटिव करें और जितना पॉजिटिव रख सकते हैं उतना पॉजिटिव करें, क्योंकि आपके मन के हारने से हार ज़्यादा दिख रही है बजाय आपके शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट के। दूसरा, भविष्य के प्रति उत्सुक रहें, अपेक्षा करें, लेकिन डिपेंडेंसी न लाएं कि फ्यूचर में ही सब ठीक होगा। नहीं, ये मत सोचिए फ्यूचर में ठीक हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव जेस्चर है, इसे अपना कर चलिए। और अंतिम में हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में अगर आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम का सामना पिछले कुछ समय से करना पड़ रहा था तो उससे इसी महीने थोड़ा छुटकारा मिले या पूरा छुटकारा मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। गुस्सा थोड़ा बढ़ सकता है तो उस पर मैन्युअली नियंत्रण करने की कोशिश भी करनी है। और ये महीना आपके हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव किया है। तो इस चीज़ पर ईश्वर को धन्यवाद दें, स्वयं को धन्यवाद दें और अपने अनुशासन को धन्यवाद दें। पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।